क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है और हर युग में भगवान ने एक विशेष उद्देश्य से अवतार लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि यह युग चक्र कैसे चलता है, भगवान ने किन किन रूपों में अवतार लिया और कलयुग के अंत का क्या संकेत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। युग चक्र और भगवान के अवतार। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए एक अवतार लिया। आइए एक एक करके इन युगों और भगवान के अवतारों के बारे में जानते हैं। सतयुग। सतयुग को सत्य और धर्म का युग कहा गया है। इस युग में मानव जीवन पूर्णतः पवित्र था। कोई पाप, झूठ या अन्याय नहीं था। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह अवतार लिए। मत्स्य अवतार, जब प्रलय के समय सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तब भगवान ने मत्स्य रूप में पृथ्वी के वेदों और संतों की रक्षा की। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन के समय भगवान ने कछुए का रूप लिया ताकि मंदराचल पर्वत को स्थिरता प्रदान की जा सके। वराह अवतार, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब भगवान ने वराह रूप में उसे बचाया। नृसिंह अवतार, भगवान ने आधे सिंह और आधे मानव का रूप लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और असुर राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। त्रेता युग। त्रेता युग धर्म और मर्यादा का युग था। इस युग में अधर्म और धर्म के बीच संघर्ष शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने इस युग में वामन, परशुराम और राम अवतार लिए। वामन अवतार, भगवान ने एक बौने ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और पूरे संसार को अपने चरणों में समेट लिया। परशुराम अवतार, जब क्षत्रिय जाति ने अधर्म फैलाना शुरू किया, तब भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी से अधर्म का नाश किया। राम अवतार, ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का है। उन्होंने रावण का वध किया और धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन जीने का संदेश दिया। द्वापर युग। द्वापर युग में अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बना रहा। यह युग महान युद्धों और संघर्षों का युग था। भगवान विष्णु ने इस युग में कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। भगवान ने इस युग में धर्म की रक्षा के लिए गीता का ज्ञान दिया और कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध करवाया। भगवान बलराम ने कृषि और खेती का महत्व सिखाया और धर्म की रक्षा में श्री कृष्ण के साथ सहयोग किया। और अब हम हैं कलयुग में, जो अधर्म, स्वार्थ और पाप का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा? कलयुग के अंत में भगवान कल के अधर्म का नाश करेंगे और नए युग की शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं कलयुग के लक्षणों की। शास्त्रों में इसे विस्तार से बताया गया है। पूजा अर्चना केवल नाम की रह जाएगी। लोग धर्म का दिखावा करेंगे, लेकिन उनके कर्म इसके विपरीत होंगे। परिवार टूटने लगेंगे। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और सम्मान खत्म हो जाएगा। लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करेंगे। समाज में दया और करुणा का अभाव होगा। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी। जलवायु परिवर्तन कलयुग के अंत का संकेत देगा। मनुष्य की आयु और शक्ति कम होती जाएगी। लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। इन सब लक्षणों के बढ़ने के साथ ही भगवान कल्कि का आगमन होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका जन्म शंभल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर चमकती तलवार के साथ अधर्म का नाश करेंगे। उनके आने के बाद प्रलय होगी और यह प्रलय जल, आग और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आएगी। इसके बाद ब्रह्मा जी नए युग का निर्माण करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, जब तक यह सब होता है, हमें यह समझना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमें सत्य, धर्म और कर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान का नाम जपें और भक्ति में विश्वास रखें। अपने परिवार और समाज के प्रति दयालु और ईमानदार रहे। पवित्र कर्म करें और दूसरों की सहायता करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा, कलयुग का अंत और नए युग की शुरुआत। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।